14 मई क्या इलेक्शन का केस कहाँ चला गया? वो गायब हो गया एकदम से अदालत। देखिए मुदस्सिर, जब इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी और उसके जो रिव्यू का दायरा इख्तियार है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल तकरीबन मुकम्मल कर लिए थे। इसी दौरान एक समाअत पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को सरप्राइज़ दिया और सरप्राइज़ उनका ये था कि सुप्रीम जो पार्लियामेंट है उसने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पास किया है, जिसके मुताबिक जो नज़रसानी का दायरा कार है वो अपील की तर्ज के ऊपर होगा। और फिर अदालत में वो कानून भी चैलेंज हो गया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ही समातें की और कहा कि जब तक ये रिव्यू के स्कोप के ऊपर उस लॉ को अदालत डिसाइड नहीं कर देती उसके बाद ही ज़ाहिर है, क्योंकि अगर तो रिव्यू का वो लॉ अपहेल्ड हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसे दुरुस्त करार दे देती है, तो फिर जो अदालत के 3 रुकनी बेंच ने जो इंतखाबात का फैसला दिया था फिर वो 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकेगा। 5 रुकनी बेंच को कम से कम बनाना पड़ेगा उस केस के रिव्यू के लिए नए कानून के मुताबिक। अगर तो वो कानून को अदालत कलअदम करार दे देती है और कहती है कि आईनी तरमीम के ज़रिए ही आर्टिकल 188 में के उसके तहत जो लेजिस्लेशन है वो मुमकिन थी, तो फिर तो ये 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। अब मामला ये है कि फैसला महफूज हुआ है रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के ऊपर। जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता रिव्यू के ऊपर सिरे से सुप्रीम कोर्ट जायज़ा ले नहीं सकती, उसको सुन ही नहीं सकती, उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर ही नहीं सकती, जो कि अभी होना थी। अब ये फैसला कब आएगा ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जो बेंच के अरकान हैं उनमें से 2 इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस मुनीब अख्तर इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है और वो कब तक आएंगे या ये फैसला किस स्टेज के ऊपर है, इस हवाले से काफ़ी हमने खोज लगाई कोशिश करने की कि पता चल जाए कि क्या इस हफ्ते में या आइंदा हफ्ते में ये फैसला आने का इम्कान है। तो अभी तक की इतलात यही है कि कम से कम इस हफ्ते में तो दूर दूर तक कोई जुम्मे तक हफ्ते तक कोई इम्कान नहीं है रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के ऊपर फैसला आने का। आइंदा हफ्ते में भी इस फैसला आने के इम्कान मामला जो है वो अभी कोई इम्कान नहीं है, तो फिर इसका मतलब है ये केस तो मजीद आगे जा चुका है, तो हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई तो फिर नहीं हो सकती है। देखिए कार्रवाई के ऊपर जब तक जाहिर है जजमेंट फाइनलिटी अटेन नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू खारिज नहीं हो जाता अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उस वक्त तक तो कार्रवाई जो है ना वो किसी सूरत नहीं हो सकती। क्योंकि अगर नजर सानी में सुप्रीम कोर्ट अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेती है, जैसे कि अदालत ने कहा था कि जो नुकात अब उठाई जा रही हैं ये बातें पहले हमें नहीं बताई गई थी, तो अगर अदालत अपना माइंड ओपन करती है और फॉर एनी रीज़न इस नतीजे पर पहुँचती है कि ठीक है अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ या फैसला पहले किसी वजह से दुरुस्त नहीं हो सका था, तो अब जब कानून के मुताबिक जल्द से जल्द करवा दिए जाएं तो फिर कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अंदर की एक आपको मैं बात ये बताऊं कि जो 3 रुकनी बेंच था उसके अंदर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई बनती थी, जो हो सकती थी कार्रवाई इनिशिएट हो सकती थी, उस मामले के ऊपर इख्तलाफ पाया जा रहा था और जजेस मुनकसिम थे कि कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए। इसलिए उस इख्तलाफ को बाहर आने से बचाने के लिए वो ये तरीक़ाकार इख्तियार किया गया कि फ़िलहाल उसके ऊपर समाअत ना की जाए, पहले रिव्यू के स्कोप के ऊपर मामला तय कर लीजिए, उसके बाद ही फिर आगे जाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल।
हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।